यथार्थ मोक्ष पथ। एक सप्ततितमः सर्गः। शत्रुघ्न का थोड़े से सैनिकों के साथ अयोध्या को प्रस्थान। मार्ग में वाल्मीकि के आश्रम में रामचरित का गान सुनकर उन सब का आश्चर्यचकित होना। तदनंतर 12वें वर्ष में थोड़े से सेवकों और सैनिकों को साथ ले शत्रुघ्न ने श्री राम पालित अयोध्या को जाने का विचार किया। अतः अपने मुख्य मंत्रियों तथा सेनापतियों को लौटाकर पुरी की रक्षा के लिए वहीं छोड़कर वे अच्छे घोड़ों वाले 100 रथ साथ ले अयोध्या की ओर चल पड़े। महायशस्वी रघुकुल नंदन श्री राम यात्रा करने के पश्चात मार्ग में 7-8 परिगणित स्थानों पर पड़ाव डालते हुए वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे और रात में वहीं ठहरे। उन पुरुष प्रवर रघुवीर ने वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करके उनके हाथ से पाद्य और अर्घ्य आदि आतिथ्य सत्कार की सामग्री ग्रहण की। वहां महर्षि वाल्मीकि ने महात्मा शत्रुघ्न को सुनाने के लिए भांति भांति की सहस्त्रों सुमधुर कथाएं कहीं। फिर वे लवण वध के विषय में बोले। लवणासुर को मारकर तुमने अत्यंत दुष्कर कर्म किया है। सौम्य, महाबाहो, लवणासुर के साथ युद्ध करके बहुत से महाबली भूपाल सेना और सवारियों सहित मारे गए हैं। पुरुष श्रेष्ठ, वही पापी लवणासुर तुम्हारे द्वारा अनायास ही मार डाला गया। उसके कारण जगत में जो भय छा गया था वो तुम्हारे तेज से शांत हो गया। रावण का घोर वध महान प्रयत्न से किया गया था, परंतु ये महान कर्म तुमने बिना यत्न के ही सिद्ध कर दिया। लवणासुर के मारे जाने से देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई है। तुमने समस्त प्राणियों और सारे जगत का प्रिय कर्म किया है। नरश्रेष्ठ, मैं इंद्र की सभा में बैठा था। जब वो विमानाकार सभा युद्ध देखने के लिए आई, तब वहीं बैठे बैठे मैंने भी तुम्हारे और लवण के युद्ध को भली भांति देखा था। शत्रुघ्न, मेरे हृदय में भी तुम्हारे लिए बड़ा प्रेम है, अतः मैं तुम्हारा मस्तक सूंघूंगा, यही स्नेह की पराकाष्ठा है। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान वाल्मीकि ने शत्रुघ्न का मस्तक सूंघा और उनका तथा उनके साथियों का आतिथ्य सत्कार किया। नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न ने भोजन किया और उस समय श्री रामचंद्र जी के चरित्र का क्रमशः वर्णन सुना, जो गीत की मधुरता के कारण बड़ा ही प्रिय एवं उत्तम जान पड़ता था। उस वेला में उन्हें जो रामचरित सुनने को मिला वो पहले ही काव्यबद्ध कर लिया गया था। वो काव्य गान वीणा की लय के साथ हो रहा था। हृदय, कंठ और मूर्धा, इन 3 स्थानों में मंद्र, मध्यम और तार स्वर के भेद से उच्चारित हो रहा था। संस्कृत भाषा में निर्मित होकर व्याकरण, छंद, काव्य और संगीत शास्त्र के लक्षणों से संपन्न था और गानोचित ताल के साथ गाया गया था। उस काव्य के सभी अक्षर एवं वाक्य सच्ची घटना का प्रतिपादन करते थे और पहले जो वृत्तांत घटित हो चुके थे उनका यथार्थ परिचय दे रहे थे। वो अद्भुत काव्य गान सुनकर पुरुष सिंह शत्रुघ्न मूर्छित से हो गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे 2 घड़ी तक अचेत से होकर बारंबार लंबी सांस खींचते रहे। उस गान में उन्होंने बीती हुई बातों को वर्तमान की भांति सुना। राजा शत्रुघ्न के जो साथी थे वे भी उस गीत संपत्ति को सुनकर दीन और नतमस्तक हो बोले, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। शत्रुघ्न के जो सैनिक वहां पहुंचे थे वे परस्पर कहने लगे, ये क्या बात है? हम लोग कहां हैं? ये कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे? जिन बातों को हम पहले देख चुके हैं उन्हीं को इस आश्रम पर ज्यों की त्यों सुन रहे हैं। क्या इस उत्तम गीत बंध को हम लोग स्वप्न में सुन रहे हैं? फिर अत्यंत विस्मय में पड़कर वे शत्रुघ्न से बोले, नरश्रेष्ठ, आप इस विषय में मुनिवर वाल्मीकि जी से भली भांति पूछें। शत्रुघ्न ने कौतूहल से भरे हुए उन सब सैनिकों से कहा, मुनि के इस आश्रम में ऐसी अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं होती रहती हैं। उनके विषय में उनसे कुछ पूछताछ करना हमारे लिए उचित नहीं है। कौतूहलवश महामुनि वाल्मीकि से इन बातों के विषय में जानना या पूछना उचित ना होगा।
अपने सैनिकों से ऐसा कहकर रघुकुल नंदन शत्रुघ्न महर्षि को प्रणाम करके अपने खेमे में चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। द्विसप्ततितमः सर्गः। वाल्मीकि जी से विदा ले शत्रुघ्न जी का अयोध्या में जाकर श्री राम आदि से मिलना और 7 दिनों तक वहां रहकर पुनः मधुपुरी को प्रस्थान करना। सोते समय पुरुष सिंह शत्रुघ्न उस उत्तम श्री राम चरित्र संबंधी गान के विषय में अनेक प्रकार की बातें सोचते रहे, इसलिए रात में उन्हें बहुत देर तक नींद नहीं आई। वीणा के लय के साथ उस रामचरित गान का सुमधुर शब्द सुनकर महात्मा शत्रुघ्न की शेष रात बहुत जल्दी बीत गई। जब वो रात बीती और प्रातः काल आया, तब पूर्वाहन कालोचित नित्य कर्म करके शत्रुघ्न ने हाथ जोड़कर मुनिवर वाल्मीकि से कहा, भगवन, अब मैं रघुकुल नंदन श्री रघुनाथ जी का दर्शन करना चाहता हूं। अतः यदि आपकी आज्ञा हो तो कठोर व्रत का पालन करने वाले इन साथियों के साथ मेरी अयोध्या जाने की इच्छा है। इस तरह की बातें कहते हुए रघुकुल भूषण शत्रुसूदन शत्रुघ्न को वाल्मीकि जी ने हृदय से लगा लिया और जाने की आज्ञा दे दी। शत्रुघ्न श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए उत्कंठित थे, इसलिए मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि को प्रणाम करके वे एक सुंदर दीप्तिमान रथ पर आरूढ़ हो तुरंत अयोध्या को चल दिए। इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले महाबाहु श्रीमान शत्रुघ्न रमणीय अयोध्यापुरी में प्रवेश करके सीधे उस राजमहल में गए जहां महातेजस्वी श्री राम विराजमान थे। जैसे सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र देवताओं के बीच में बैठते हैं, उसी प्रकार पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले भगवान श्री राम मंत्रियों के मध्य भाग में विराजमान थे। शत्रुघ्न ने अपने तेज से प्रज्वलित होने वाले सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम को देखा, प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने मुझे जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वो सब मैं कर आया हूं। पापी लवण मारा गया और उसकी पुरी भी बस गई। रघुनंदन, आपका दर्शन किए बिना ये 12 वर्ष तो किसी प्रकार बीत गए, किंतु नरेश्वर, अब और अधिक काल तक आपसे दूर रहने का मुझ में साहस नहीं है। अमित पराक्रमी काकुत्स्थ, जैसे छोटा बच्चा अपनी मां से अलग नहीं रह सकता, उसी प्रकार मैं चिरकाल तक आपसे दूर नहीं रह सकूंगा। इसीलिए आप मुझ पर कृपा करें। ऐसी बातें कहते हुए शत्रुघ्न को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, शूरवीर, विषाद ना करो। इस तरह कातर होना क्षत्रियोचित चेष्टा नहीं है। रघुकुल भूषण राजा लोग परदेश में रहने पर भी दुखी नहीं होते हैं। रघुवीर, राजा को क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्रजा का भली भांति पालन करना चाहिए। नरश्रेष्ठ वीर, समय समय पर मुझसे मिलने के लिए अयोध्या आया करो और फिर अपनी पुरी को लौट जाया करो। निसंदेह तुम मुझे भी प्राणों से बढ़कर प्रिय हो, परंतु राज्य का पालन करना भी तो आवश्यक कर्तव्य है। अतः काकुत्स्थ, अभी 7 दिन तो तुम मेरे साथ रहो, उसके बाद सेवक, सेना और सवारियों के साथ मधुरापुरी को चले जाना। श्री रामचंद्र जी की ये बात धर्मयुक्त होने के साथ ही मन के अनुकूल थी। इसे सुनकर शत्रुघ्न ने श्री राम वियोग के भय से दीन वाणी द्वारा कहा, जैसी प्रभु की इच्छा। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से 7 दिन अयोध्या में ठहरकर महाधनुर्धर ककुत्स्थ कुलभूषण शत्रुघ्न वहां से जाने को तैयार हो गए। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम भरत और लक्ष्मण से विदा ले शत्रुघ्न एक विशाल रथ पर आरूढ़ हुए। महात्मा लक्ष्मण और भरत पैदल ही उन्हें पहुंचाने के लिए बहुत दूर तक पीछे पीछे गए। तत्पश्चात शत्रुघ्न रथ के द्वारा शीघ्र ही अपनी राजधानी की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ। त्रिसप्ततितमः सर्गः। एक ब्राह्मण का अपने मरे हुए बालक को राजद्वार पर लाना तथा राजा को ही दोषी बताकर विलाप करना। शत्रुघ्न को मथुरा भेजकर भगवान श्री राम, भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों के साथ धर्म पूर्वक राज्य का पालन करते हुए बड़े सुख और आनंद से रहने लगे।
तदनंतर कुछ दिनों के बाद उस जनपद के भीतर रहने वाला एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक का शव लेकर राजद्वार पर आया। वो स्नेह और दुख से आकुल हो नाना प्रकार की बातें कहता हुआ रो रहा था और बार बार बेटा बेटा ऐसी पुकार मचाता हुआ इस प्रकार विलाप करता था। हाय, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण आज इन आंखों से मैं अपने इकलौते बेटे की मृत्यु देख रहा हूं। बेटा, अभी तो तू बालक था, जवान भी नहीं होने पाया था, केवल 5000 दिन ही जी पाया था, तो भी तू मुझे दुख देने के लिए असमय में ही काल के गाल में चला गया। वत्स, तेरे शोक से मैं और तेरी माता दोनों थोड़े ही दिनों में मर जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने झूठ बात मुंह से निकाली हो, किसी की हिंसा की हो अथवा समस्त प्राणियों में किसी को भी कभी कष्ट पहुंचाया हो। फिर आज किस पाप से मेरा ये बेटा पितृकर्म किए बिना इस बाल्यावस्था में ही यमराज के घर चला गया। श्री रामचंद्र जी के राज्य में तो अकाल मृत्यु की ऐसी भयंकर घटना न पहले कभी देखी गई थी और न सुनने में ही आई थी। निसंदेह श्री राम का ही कोई महान दुष्कर्म है जिससे इनके राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु होने लगी। दूसरे राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु से भय नहीं है, अतः राजन, मृत्यु के वश में पड़े हुए इस बालक को जीवित कर दो, नहीं तो मैं अपनी स्त्री के साथ इस राजद्वार पर अनाथ की भांति प्राण दे दूंगा। श्री राम, फिर ब्रह्म हत्या का पाप लेकर तुम सुखी होना। महाबली नरेश, हम तुम्हारे राज्य में बड़े सुख से रहे हैं, इसलिए तुम अपने भाइयों के साथ दीर्घजीवी होगे। श्री राम, तुम्हारे अधीन रहने वाले हम लोगों पर यह बालक मरण रूपी दुख सहसा पड़ा है, जिससे हम स्वयं भी काल के अधीन हो गए हैं, अतः तुम्हारे इस राज्य में थोड़ा सा भी सुख नहीं मिला। महात्मा इक्ष्वाकु वंशी नरेशों का ये राज्य अब अनाथ हो गया है। श्री राम को स्वामी के रूप में पाकर यहाँ बालकों की मृत्यु अटल है। राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता, तभी प्रजा वर्ग को ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा के दुराचारी होने पर भी प्रजा की अकाल मृत्यु होती है, अथवा नगरों तथा जनपदों में रहने वाले लोग जब अनुचित कर्म पापाचार करते हैं और वहां रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती, उन्हें अनुचित कर्म से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता, तभी देश की प्रजा में अकाल मृत्यु का भय प्राप्त होता है। अतः यह स्पष्ट है कि नगर या राज्य में कहीं राजा से ही कोई अपराध हुआ होगा, तभी इस समय बालक की मृत्यु हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह अनेक प्रकार के वाक्यों से उसने बारंबार राजा के सामने अपना दुख निवेदन किया और बारंबार शोक से संतप्त होकर वो अपने मरे हुए पुत्र को उठा उठाकर हृदय से लगाता रहा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। चतुःसप्ततितमः सर्गः। नारद जी का श्री राम से एक तपस्वी शूद्र के अधर्माचरण को ब्राह्मण बालक की मृत्यु में कारण बताना। महाराज श्री राम ने उस ब्राह्मण का इस तरह दुख और शोक से भरा हुआ वो सारा करुण क्रंदन सुना। इससे वे दुख से संतप्त हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया तथा वशिष्ठ और वामदेव को एवं महाजनों सहित अपने भाइयों को भी आमंत्रित किया। तदनंतर वशिष्ठ जी के साथ 8 ब्राह्मणों ने राजसभा में प्रवेश किया और उन देवतुल्य नरेश से कहा, महाराज, आपकी जय हो। उन 8 के नाम इस प्रकार हैं: मार्कंडेय, मौद्गल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, जाबाली, गौतम तथा नारद। इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम आसनों पर बैठाया गया। वहां पधारे हुए उन महर्षियों को श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वे स्वयं भी अपने स्थान पर बैठ गए। फिर मंत्री और महाजनों के साथ यथा योग्य शिष्टाचार का उन्होंने निर्वाह किया। उद्दीप्त तेज वाले वे सब लोग जब यथास्थान बैठ गए, तब श्री रघुनाथ जी ने उनसे सब बातें बताई और कहा,
ये ब्राह्मण राजद्वार पर धरना दिए पड़ा है। ब्राह्मण के दुख से दुखी हुए उन महाराज का यह वचन सुनकर अन्य सब ऋषियों के समीप स्वयं नारद जी ने यह शुभ बात कही। राजन, जिस कारण से इस बालक की अकाल मृत्यु हुई है वो बताता हूं, सुनिए। रघुकुल नंदन नरेश, मेरी बात सुनकर जो उचित कर्तव्य हो उसका पालन कीजिए। राजन, पहले सत्य युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे। महाराज, उस समय ब्राह्मणेतर मनुष्य किसी तरह तपस्या में प्रवृत्त नहीं होता था। वो युग तपस्या के तेज से प्रकाशित होता था। उसमें ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। उस समय अज्ञान का वातावरण नहीं था, इसलिए उस युग के सभी मनुष्य अकाल मृत्यु से रहित तथा त्रिकालदर्शी होते थे। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। इसमें सुदृढ़ शरीर वाले क्षत्रियों की प्रधानता हुई और वे क्षत्रिय भी उसी प्रकार की तपस्या करने लगे। परंतु त्रेता युग में जो महात्मा पुरुष हैं, उनकी अपेक्षा सत्य युग के लोग तप और पराक्रम की दृष्टि से बढ़े चढ़े थे। इस प्रकार दोनों युगों में से पूर्व युग में जहां ब्राह्मण उत्कृष्ट और क्षत्रिय अपकृष्ट थे, वहां त्रेता युग में वे समान शक्तिशाली हो गए। तब मनु आदि धर्म प्रवर्तकों ने ब्राह्मण और क्षत्रियों में एक की अपेक्षा दूसरे में कोई विशेषता या न्यूनाधिकता न देखकर सर्वलोक सम्मत चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की स्थापना की। त्रेता युग वर्णाश्रम धर्म प्रधान है। वो धर्म के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वो धर्म में बाधा डालने वाले पाप से रहित है। इस युग में अधर्म ने भूतल पर अपना एक पैर रखा है। अधर्म से युक्त होने के कारण यहां लोगों का तेज धीरे धीरे घटता जाएगा। सत्य युग में जीविका का साधन भूत कृषि आदि रजोगुण मूलक कर्म अनृत कहलाता था और मल के समान अत्यंत त्याज्य था। वो अनृत ही अधर्म का एक पाद होकर त्रेता में इस भूतल पर स्थित हुआ। इस प्रकार अनृत रूपी एक पैर को भूतल पर रखकर अधर्म ने त्रेता में सत्य युग की अपेक्षा आयु को सीमित कर दिया। अतः पृथ्वी पर अधर्म के इस अनृत रूपी चरण के पड़ने पर सत्य धर्म परायण पुरुष उस अनृत के कुपरिणाम से बचने के लिए शुभ कर्मों का ही आचरण करते हैं। तथापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, वे ही सब तपस्या करते हैं। अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य किया करते हैं। उन चारों वर्णों में से वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ। शूद्र सब वर्णों की विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने लगे। नृपश्रेष्ठ, इसी बीच में जब त्रेता युग का अवसान होता है और वैश्यों तथा शूद्रों को अधर्म के एक पाद रूप अनृत की प्राप्ति होने लगती है, तब पूर्व वर्ण वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय फिर ह्रास को प्राप्त होने लगते हैं। तदनंतर अधर्म अपने दूसरे चरण को पृथ्वी पर उतारता है। द्वितीय पैर उतारने के कारण ही उस युग की द्वापर संज्ञा हो गई है। पुरुषोत्तम, उस द्वापर नामक युग में जो अधर्म के दो चरणों का आश्रय है, अधर्म और अनृत दोनों की वृद्धि होने लगती है। इस द्वापर युग में तपस्या रूप कर्म वैश्यों को भी प्राप्त होता है। इस तरह तीन युगों में क्रमशः तीन वर्णों को तपस्या का अधिकार प्राप्त होता है। तीन युगों में तीन वर्णों का ही आश्रय लेकर तपस्या रूपी धर्म प्रतिष्ठित होता है। किंतु नरश्रेष्ठ, शूद्र को इन तीनों ही युगों में तप रूपी धर्म का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। नृप शिरोमणे, एक समय ऐसा आएगा जब हीन वर्ण का मनुष्य भी बड़ी भारी तपस्या करेगा। कलयुग आने पर भविष्य में होने वाली शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्यों के समुदाय में तपश्चर्या की प्रवृत्ति होगी। राजन, द्वापर में भी शूद्र का तप में प्रवृत्त होना महान अधर्म माना गया है। महाराज, निश्चय ही आपके राज्य की किसी सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तप का आश्रय ले तपस्या कर रहा है। उसी के कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। जो कोई भी दुर्बुद्धि मानव जिस किसी भी राजा के राज्य अथवा नगर में अधर्म या ना करने योग्य काम करता है, उसका वो कार्य उस राज्य के अनैश्वर्य का कारण बन जाता है और वो राजा शीघ्र ही नरक में पड़ता है। इसमें संशय नहीं है।
इसी प्रकार जो राजा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है, वो प्रजा के वेदाध्ययन, तप और शुभ कर्मों के पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त कर लेता है। पुरुष सिंह जो प्रजा के शुभ कर्मों के 6ठे भाग का उपभोगता है, वो प्रजा की रक्षा कैसे नहीं करेगा। अतः आप अपने राज्य में खोज कीजिए और जहां कोई दुष्कर्म दिखाई दे वहां उसके रोकने का प्रयत्न कीजिए। नरश्रेष्ठ, ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होगी और मनुष्यों की आयु बढ़ेगी, साथ ही इस बालक को भी नया जीवन प्राप्त होगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। पंच सप्ततितमः सर्गः। श्री राम का पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्य की सभी दिशाओं में घूमकर दुष्कर्म का पता लगाना, किंतु सर्वत्र सत्कर्म ही देखकर दक्षिण दिशा में एक शूद्र तपस्वी के पास पहुंचना। नारद जी के ये अमृतमय वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को अपार आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, सौम्य, जाओ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले इन द्विज श्रेष्ठ को सांत्वना दो और इनके बालक का शरीर उत्तम गंध एवं सुगंध से युक्त तेल से भरी हुई नाव में डुबाकर रखवा दो और ऐसी व्यवस्था कर दो जिससे बालक का शरीर विकृत या नष्ट ना होने पाए। शुभ कर्म करने वाले इस बालक का शरीर जिस प्रकार सुरक्षित रहे, नष्ट या खंडित ना हो, वैसा प्रबंध करो। शुभ लक्षण लक्ष्मण को ऐसा संदेश दे महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने मन ही मन पुष्पक का चिंतन किया और कहा, पुष्पक, आओ। श्री रामचंद्र जी का अभिप्राय समझकर सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान एक ही मुहूर्त में उनके पास आ गया। आकर नतमस्तक होकर वो बोला, नरेश्वर, ये रहा मैं, महाबाहु, मैं सदा आपके अधीन रहने वाला किंकर हूं और सेवा के लिए उपस्थित हूं। पुष्पक विमान का ये मनोहर वचन सुनकर वे महाराज श्री राम महर्षियों को प्रणाम करके उस विमान पर आरूढ़ हुए। उन्होंने धनुष बाणों से भरे हुए 2 तरकस और एक चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली और लक्ष्मण तथा भरत इन दोनों भाइयों को नगर की रक्षा में नियुक्त करके वहां से प्रस्थान किया। श्रीमान राम पहले तो इधर उधर खोजते हुए पश्चिम दिशा की ओर गए, फिर हिमालय से घिरी हुई उत्तर दिशा में जा पहुंचे। जब उन दोनों दिशाओं में कहीं थोड़ा सा भी दुष्कर्म नहीं दिखाई दिया, तब नरेश्वर श्री राम ने समूची पूर्व दिशा का भी निरीक्षण किया। पुष्पक पर बैठे हुए महाबाहु राजा श्री राम ने वहां भी शुद्ध सदाचार का पालन होता देखा। वो दिशा भी दर्पण के समान निर्मल दिखाई दी। तब राजर्षि नंदन रघुनाथ जी दक्षिण दिशा की ओर गए। वहां शैवल पर्वत के उत्तर भाग में उन्हें एक महान सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वो नीचे को मुख किए लटका हुआ था। रघुकुल नंदन श्री राम ने उसे देखा। देखकर राजा श्री रघुनाथ जी उग्र तपस्या करते हुए उस तपस्वी के पास आए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस, तुम धन्य हो। तपस्या में बढ़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के लिए कौतूहल से ये बातें पूछ रहा हूं। तुम्हें किस वस्तु को पाने की इच्छा है? तपस्या द्वारा संतुष्ट हुए इष्ट देवता से वर के रूप में तुम क्या पाना चाहते हो? स्वर्ग या दूसरी कोई वस्तु? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या करते हो जो दूसरों के लिए दुष्कर है? तापस, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हुए हो उसे मैं सुनना चाहता हूं। इसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य हो अथवा शूद्र। तुम्हारा भला हो, ठीक ठीक बताना। महाराज श्री राम के इस प्रकार पूछने पर नीचे सिर किए लटके हुए उस तपस्वी ने उन नृप श्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम को अपनी जाति का परिचय दिया और जिस उद्देश्य से उसने तपस्या के लिए प्रयास किया था वो भी बताया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ।